जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ, छत्र छाया, कि छत्र छाया होना कितना ज़रूरी है। एक बालक है जो कि कक्षा 11वीं का छात्र है और वो बुरी संगति में पड़ गया है। बुरी संगति के चलते हुए उसका पढ़ाई में अब मन नहीं लगता, ना वो पढ़ाई करता है, ना ही वो घर पे किसी से ठीक से व्यवहार करता है। अब ये बात गुरुजी ने उसके पेरेंट्स को बताई कि भाई आपका बच्चा अब पढ़ नहीं रहा है और इस तरीके की बात है, इसलिए हमने आपको आज यहाँ बुलाया है, क्योंकि देखिए ये टेस्ट में इसके मार्क्स कितने कम हैं और ये रोज़ स्कूल भी नहीं आ रहा है। तब माता पिता ने कहा कि अरे ये तो रोज़ स्कूल जाता है। तो बोले नहीं, देखिए आप इसकी अटेंडेंस कितनी कम है, ये स्कूल नहीं आ रहा है। शाम को जब भाई बच्चा घर आता है तो माँ बाप पूछते हैं कि भाई तू कहाँ गया था? तो उसने कहा मैं स्कूल गया था। फिर उन्होंने बताया कि भाई तू स्कूल में नहीं था, हम तो तेरे स्कूल से आ रहे हैं। और काफ़ी डांट लगाई उसे, बहुत कुछ समझाया। जब पिता की नया खून था, नए जज्बात थे, पिता की बात समझाइश उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो उस रात घर छोड़कर चला गया। जब वो उस रात घर छोड़ के चला गया, तेज़ आंधी तूफान बारिश थी, उस दूसरे गांव में गया। उस दूसरे गांव में जाकर उसे एक घर दिखा, वहाँ पे जाके उसने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ऐसे पुण्य प्रताप थे, या तो उस बच्चे के माँ बाप के पुण्य प्रताप ऐसे थे कि वो बच्चा एक सही घर गया। उस घर में गुरुदेव थे और गुरुदेव से उन्होंने कहा कि क्या मैं आज रात यहाँ आपके पास रुक सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ ठीक है, रुक सकते हो, पर आप कहाँ से आए हो, कौन हो? पर उसने ये बात ना ज़रूरी नहीं समझा। उसने कहा आप मुझसे ये सब मत पूछिए, मैं सुबह चले जाऊँगा, सुबह जैसे ही होगी मैं आपके यहाँ से चला जाऊँगा, पर आप मुझसे मत पूछिए मैं कौन हूँ। तो बोले ठीक है भाई, रुक जाओ, पर मैं अब आपको जैसे तुम्हारी एक शर्त है वैसे मेरी भी एक शर्त है। मैं आपको एक शर्त मेरी भी है, मैं आपको एक बात बोलूँगा वो आपको करना है। तो बोले बोलिए क्या बात है? तो उन्होंने 2 दीपक तैयार करे। उस दीपक में एक के ऊपर उन्होंने जाली रखी, उस दीपक को ढक दिया और दूसरा दीपक खुला रखा और दोनों दिए उसे दे दिए और कहा ये अपनी पलंग के नीचे तुम रख लो और दोनों दिए बुझने नहीं चाहिए, बस यही तुम्हारी ड्यूटी है। दोनों दिए बुझना नहीं चाहिए, बस इतना, यही काम तुम्हें करना है। उसने कहा ठीक है, दोनों दिए बुझना चाहिए तो बहुत छोटा सा काम है, ठीक है गुरुजी रख दीजिए। उन्होंने रख दिया। अब वो बार बार देख तो रहा था उठ के उस दीपक की ओर कि दीपक जल रहे हैं या नहीं, क्योंकि आंधी तूफान भी था, बारिश भी थी। अब जिसके ऊपर जाली रखी हुई थी, जिसके दिए के ऊपर ढक्कन था, वो दिया जलता रहा और एक दिया जो ऐसा था जिसके ऊपर जाली नहीं थी, कुछ ढका हुआ नहीं था, वो दिया थोड़ी ही आंधी और तूफान में बुझ गया। वो दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया और कहने लगा गुरुजी ये 2 दिए आपने दिए थे, उसमें से एक दिया तो बुझ चुका है और एक ही दिया जल रहा है, अब मैं क्या करूँ? आपने तो कहा था दोनों दिए जलने चाहिए, आपने ऐसा क्यों किया? आपने दोनों दिए पे क्यों नहीं ढक्कन रखा? अगर ये दोनों दिए के ऊपर जाली रख दी जाती तो ये भी जलता रहता, आपने एक दिए पे क्यों नहीं जाली रखी? तब गुरुजी ने कहा क्या तुम इस बात को समझ चुके हो कि अगर इस पे जाली होती तो ये भी चलता रहता? तो उसने कहा हाँ गुरुदेव, ये तो मैं समझ रहा हूँ। तो बोले बस यही जीवन का सार है, अब बताओ तुम कहाँ से आए हो और क्या किया है तुमने? तब उसने सारा वृत्तांत सुनाया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। तब गुरुजी ने कहा बेटा, जिसके ऊपर छत्र छाया होती है, जो ढका हुआ रहता है, वो दिया बहुत ज़्यादा चलता है और किसी भी आंधी तूफान में बुझ नहीं पाता है। ऐसा ही हमारा जीवन है। माता पिता हमेशा हमें सही राह दिखाते हैं, माता पिता हमारे लिए जो करते हैं वो सही सही करते हैं। माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं है। बेटा अपने माता पिता का कहना मानो और जाओ। देखो तुम्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी है, बहुत लंबा सफ़र करना है, तो तुम्हें माता पिता का काम सुनना है, उनके छत्र छाया में रहना है। वो जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे, सही राह दिखाएंगे और उनकी बात मानना है। आप समझे, इस कहानी का सार सिर्फ इतना ही है कि जो चीज़ ढकी हुई रहती है वो सुरक्षित रहती है, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई छाया नहीं होती है वह असुरक्षित रहता है और वो कभी भी बुझ सकता है। कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा।
जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।